दोस्तों, पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो अपना कटोरा लेकर हर एक देश जाते हैं वहां पर कुत्तों की तरह भौंकते हैं और भीख मांगते हैं। अब उन पर टाइम आने वाला है कि वो कटोरे के साथ बाल्टी भी ले जाए भाई साहब। हाँ, मेरा अपना ख्याल ये है कि ख्वाजा आसिफ ने वो बिल्कुल वो कहा है जो कहना चाहिए था और जो वो समझते हैं, और वो बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि अगर अमन नहीं होता, अगर तुम आने देते हो तुम्हारे टेरिटरी से जो वो टीटीपी जो पना लिया है उधर वो आते रहते हैं और रोकते नहीं है उनको, तो फिर जंग होगा। अफगानिस्तान को कभी किसी ने फतह नहीं किया, ये तस्वुर बिल्कुल गलत है। अफगानिस्तान हमेशा गुलाम रहा है और गुलामी उन्होंने इस तरह नहीं की, आने वाले ने उनके साथ जो जुल्म किया, जबर किया, वो सारी दुनिया जानती है जी। कि पानी भी दे दो, पहले तो पैसों का भीख और अब पानी का भीख भी ये लोग मांगेंगे। जी हाँ दोस्तों, भारत ने कह दिया था कि हम पानी बंद करेंगे, खून और पानी दोनों इकट्ठे नहीं बहेंगे, मोदी जी का कहना था। अब अफगानिस्तान की तरफ से भी वार्निंग आया है कि हम पानी बंद करने वाले हैं भाई साहब, नल का बंद हो रहा है और पाकिस्तानी रेडी हो जाओ भीख मांगने। इस दफा भाई साहब आटा पानी ये सब कुछ आपके लिस्ट में होगा। आपकी लिस्ट बहुत लंबी हो गई है। पहले तो आटे का मसला चल रहा था, पैसों का मसला चल रहा था, अब पानी का भी ऐड करो भाई साहब। अब ये और होगा, इसलिए होगा कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, पाकिस्तान बदला लेगा, पाकिस्तान उनको रोकेगा, पाकिस्तान उनके अड्डों को जाके तबाह करेगा, उनके सेंचुरीज को ख़त्म करेगा, और करना भी चाहिए। और अगर वो करेगा तो जंग होगा, बिल्कुल जंग होगा। इसलिए और कोई तरीका रहा नहीं है। जब आप लोगों को पालते हैं, हथियार और पैसे उनको उधर मिलते हैं और वो हमारे जगह हमें आके मारना चाहते हैं और आप कुछ नहीं करते हैं, तो फिर एक ही तरीका है, उनको हम करेंगे, और जब हम करेंगे तो लिहाजा इट मीन्स वॉर, और वो जंग होगा। देखिए, पाकिस्तान और चाहता है, पाकिस्तान ये सिर्फ नहीं कि पाकिस्तान 3 चीज़ें चाहता है बेसिकली। रोको उनको क्रॉसिंग, डिसमेंटल करो उनके बेसिस, अरेस्ट करो और एक्सपेल द टीटीए। अगर ये नहीं होगा तो जैसे भी आप कितना भी देर लगे, एक न एक दिन जंग होगा और होना भी चाहिए। इसलिए वी कांट कंटिन्यू लाइक दिस। हम बनाएंगे कि वो पानी है जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान आता है और पाकिस्तान से दरिया सिंध में चला जाता है। हर तरफ से पाकिस्तान का पानी ब्लॉक किया जा रहा है और अफगानियों की मदद कौन करेगा? वन एंड ओनली इंडिया ही करेगा। जाहिर बात है, ये इंडिया का बेटा है ना अफगानिस्तान भाई, उनका ये पालतू है। अच्छा, ये पालतू है। देखें, ख्वाजा आसिफ का कल परसों आपने इंटरव्यू सुना, उसमें उसने क्या बोला कि अफगानी जो हमारे सामने आज खड़े हो रहे हैं, जो इंडिया को आज सपोर्ट कर रहे हैं, जाहिर बात है ये जो हमारी जंग लगी रही है, ये 3-4 दिन जो चला है हमारा ये जो इंडिया के साथ क्लैश, इसमें इंडिया कौन सपोर्ट कर रहा था खुल के? अफगानिस्तान था और इसराइल था। अच्छा। और ना उनको अमेरिका ने सपोर्ट की, ना रशिया ने सपोर्ट की, जिनका वो बड़ा नाम लेते थे, जिसको उन्होंने अपना बाप बनाया हुआ था। सपोर्ट कर रहे थे सिर्फ अफगानी और इसराइली। अच्छा। पाकिस्तान को तो करने वाले 3-4 कंट्रीज थे, ठीक है, और बैक एंड पे भी कर रहे थे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर उन्होंने अब पानी बंद कर दिया तो इससे कुछ भी नहीं होता है। और बात रही इंडस वाटर ट्रीटी की, वो भी हल मामला हो जाएगा। देखें, होना तो मामला हल तो हो गई। आपको लगता है कि मामला हल हुए बगैर तो नहीं रहता, ठीक है? हल होगा या तो फिर अभी परमानेंट नहीं वो हुआ, वो कैंसिल नहीं हुई है, वो उन्होंने सस्पेंड हुई है। सस्पेंड का मतलब क्या होता है? वो रिकवर भी हो जाता सारा कुछ, ठीक है। तो ये बात अभी ऊपर तक जाएगी, ऊपर इनके अब्बाजान बैठे हैं। दूसरी बात रही है अफगानियों की, नमक हरामों की। ये है ही नमक हराम कौम, पाकिस्तान में सारी ज़िंदगी ये पाकिस्तान का खाते रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान ने अपनी इनको आइडेंटिटी दी, कईयों के तो शनाख्ती कार्ड भी यहाँ के बने हुए थे पाकिस्तान में, फिर भी उनकी पिछवाड़े पे लात मार के उनको निकाला यहाँ से। अच्छा। बहुत अच्छा किया। ये नमक हराम कौम है। अभी तक पाकिस्तान में जितने टेररिस्ट अटैक हुए, चलो जी इंडिया तो कहता है जी जहाँ पे जो टेररिस्ट अटैक होता है वो पाकिस्तान करवाता है, पाकिस्तान में जो अटैक होता है वो कौन करवाता है? इंडिया। सवाल तो है ना, सवाल तो है ना, वो इंडिया करवाता है। ठीक है, हमारी और किसी के साथ दुश्मनी है ही नहीं। एक अफगानिस्तान है अभी, या इंडिया। अफगानिस्तान को तो हम अपना दुश्मन मानते नहीं, क्योंकि ये हमारे लेवल की नहीं है। इंडिया हमारे लेवल का है। ये हमारा मुकाबला करेंगे। इनके पास सिर्फ वो ठौ वाली वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं इनके पास, नहीं है। पाकिस्तान एक मिसाइल इनके अगर गिराए ना इनके कंट्री में, पूरा कंट्री तबाह हो जाएगा। अच्छा। समझ रही ना? 25,000 टन का अगर एक मिसाइल गिराओ ना, पूरा अफगानिस्तान तबाह हो जाएगा। ये तो हमारे लेवल के हैं नहीं। दूसरी बात ये है कि ये पानी बंद करके कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा। इनका जब आपको रशिया ने मारा
इससे पहले जब आपको चंगेज़ खान ने मारा, तैमूर ने मारा, उज़्बेक ने मारा, ताजिक ने मारा, ईरानियन ने मारा, रंजीत सिंह ने मारा, ये सारा उन्हें आपको कुटा, तो उस वक्त तो आपके पास अंग्रेज़ों ने भी और आपने उसको उस वक्त पाकिस्तान शायद मार्ज वजूद में नहीं आया हुआ था, तो इस वजह से आपको सही कुट। लेकिन जब रशिया ने आपको मारना शुरू किया तो आप भाग के पाकिस्तान आ गए और पाकिस्तान ने आपको गले लगा लिया। आपने यहाँ पे जायदादें बना ली, आपने यहाँ बड़े बड़े कारोबार बना लिए हमसे, और यकीन माने हमारा इतना बड़ा दिल था पाकिस्तानियों का, मुसलमानों का, उनकी जंग को कि हमें मालूम ही नहीं होता था रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर कौन अफगानी है और कौन पाकिस्तानी है, इस हद तक। लेकिन जुल्म की इंतहा देखें कि उन्होंने पाकिस्तानी परचम को पांव तले रौंदा, उन्होंने पाकिस्तान को गालियां दी उनके कि ये वायलेशंस जो होते हैं ये वेरीफाई कैसे होंगे, कौन करेगा, क्या कोई फोर्स होगा, कि ऑब्जर्वर्स होंगे, कि आप होगा, कि दोनों मुल्कों के कुछ दरमियान कुछ होगा, क्या होगा, कैसे होगा। सो नंबर वन कि वायलेशंस को वेरीफाई कैसे करेंगे। दूसरी बात, डिस्प्यूट रिजॉल्व कैसे होगा, और डिस्प्यूट भी आपका काम है। आप बैठे और आपने सालिसी की ये की है, ऑफर की है और कर रहे हैं आप, नाउ यू सिट डाउन एंड टेल अस हाउ यू इंटेंड टू रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट। और उन्होंने ये भी ठीक कहा हमारे डिफेंस मिनिस्टर के कि भाई इन आस्किंग फॉर दिस, उसने कहा अंग्रेजी में, वी आर नॉट आस्किंग फॉर द मून, हम तो वही पूछ रहे हैं TTA से जो उन्होंने वादा किया था दोहा में। तो अब आए बढ़े और ये सब काम करें। और हमने भारत के बाद अब अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है। अब पाकिस्तान की पूरी पब्लिक खाना बनाने की पानी के लिए तरस रही है और पाकिस्तान पब्लिकों के पास पानी पीने के लिए भी पानी नहीं बचा है। अब पूरी पाकिस्तान के पब्लिक रोड पर आ चुकी है और पूरी पाकिस्तान के पब्लिक पाकिस्तान के PM के ऊपर एकदम से गुस्से हो गए हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान की पब्लिक है वो हर बार कहती है किसी भी देश से पाकिस्तानियों तुम उलझो मत, मगर पाकिस्तान हर बार पाकिस्तान के PM अपने आप को बहुत ही बड़ा समझता है और किसी न किसी देश से पाकिस्तान पंगा ले लेता है। मगर इस बार पाकिस्तान अफगानिस्तान से पंगा लेकर बहुत ही गलत काम कर लिया है, क्योंकि पाकिस्तान जो समझ रहा था वैसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान सोच रहा था कि अफगानिस्तान एक छोटा देश है और अकेला देश है, अफगानिस्तान को हम बहुत ही अच्छी तरीके से धो देंगे। मगर पाकिस्तान यह नहीं जान रहा था कि अफगानिस्तान के साथ पूरी दुनिया खड़ा है और अफगानिस्तान के साथ भारत के साथ साथ 50 और मुस्लिम देश अफगानिस्तान के साथ खड़े हो गए हैं, जिस पर पाकिस्तान PM का एकदम से होश उड़ गया है। और पाकिस्तान PM अब मोदी जी से माफी मांग रहा है कि मोदी जी पानी हमें दे दो। मगर मोदी जी और अफगानिस्तान दोनों ही देश से पाकिस्तान में पानी जाया करता था, तो पहले मोदी जी पाकिस्तान का पानी बंद कर दिए थे और अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है। अब पाकिस्तान के पास किसी और देश से पानी लाने का तरीका ही नहीं बचा है। अब पाकिस्तान पूरी तरीके से फंस चुका है। अब पाकिस्तान सोच रहा है कि क्या करे, मगर अब पाकिस्तान कुछ भी नहीं करने वाला है। अब पाकिस्तान एक एक टाइम की खाना खाने भर के लिए, पानी के लिए अब पाकिस्तान पब्लिक और पाकिस्तान की जितने भी बड़े से बड़े PM हैं सभी एकदम से अपने आप को तरसेंगे किसी तरह एक बूंद पानी मिल जाए। मगर अब पाकिस्तान में एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा और यह पाकिस्तान जो कि बहुत ही अपने आप को बड़ा समझ रहा था, अब इसकी औकात इसकी सामने आ गई है और पाकिस्तान अब हर दिन अफगानिस्तान से माफी मांग रहा है, भारत से माफी मांग रहा है, मगर किसी भी दिन पाकिस्तान को माफी नहीं दिया जा रहा और ना ही पाकिस्तान को माफ किया जाएगा, क्योंकि जो पाकिस्तान गलती किया है ऐसी गलतियां हर बार करता रहता है।